आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। आज है 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार और केबीसी की तैयारी के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का क्विज है, जिसको कल आप 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को दिन में 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। ये केबीसी की तैयारी के लिए रहता है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में रहता है। आंसर आप अभी तक देख ही चुके होंगे, और नहीं तो आपको शॉर्ट्स में भी शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा जो कि केवल 1 मिनट का होता है। गाने सुन के आप आंसर दे सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज आइकन पर क्लिक करते हैं और क्रोमा क्विक 5 के विजेताओं के नाम है, इसमें चेक कर लीजिएगा आप अपना नाम। और नहीं खेला तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इस आइकन पर क्लिक किया। बिग बेन क्लॉक टावर, तो ये एलिजाबेथ टावर को माना जाता है। पहले जो है इसका नाम था सेंट स्टीफन्स टावर, सेंट स्टीफन्स टावर। लेकिन एलिजाबेथ द्वितीय जो महारानी थी, जब उनकी डायमंड जुबली मनाई गई थी 60 साल पूरे होने पर, तो फिर इसका नाम बदल के एलिजाबेथ टावर कर दिया था, जिसको पहले सेंट स्टीफन्स टावर के नाम से जाना जाता था। जुबली के बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो विवाहित होते हैं ना, मैरिड, उनसे जुड़ी हुई होती है। जब उनकी मैरिज एनिवर्सरी के 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। 50 साल होने पर गोल्डन जुबली, 60 साल होने पर डायमंड जुबली और 70 होने पर प्लेटिनम जुबली। तो इसलिए ये डायमंड जुबली की बात हो रही थी। सिबिल स्कोर की बात हो रही है ये, तो ऑप्शन ए होगा CIBIL। सिबिल ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ होता है जनरली, और इसकी फुल फॉर्म होती है एक, अभी ध्यान नहीं आ रही मुझे। ये होती है C से क्रेडिट, I से इंफॉर्मेशन, B से ब्यूरो, I से इंडिया, L से लिमिटेड। अगला प्रश्न है डेट्रॉइट सिटी, तो ये चेन्नई है। डेट्रॉइट मींस होता है मोटर सिटी भी बोलते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, तो ये उससे जुड़ी हुई होती है। और इसे जो है एशिया का डेट्रॉइट या इंडिया का डेट्रॉइट भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एशिया में आता है इसलिए। और इसको जो है डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया या डेट्रॉइट ऑफ सदर्न एशिया भी बोलते हैं। और अगर विदेश की बात करें तो वो नॉर्थ अमेरिका में मिशिगन है, वहाँ पर है डेट्रॉइट, जिसका नाम वहाँ पर डेट्रॉइट नदी जो बहती है उसके तट पर स्थित होने के कारण पड़ा है। प्रारंभिक इंटरनेट, तो ये अमेरिका होगा, क्योंकि ये शायद कोल्ड वॉर की बात है। वहाँ पर जब कोल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ के वैज्ञानिकों ने और जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे, उन्होंने आपस में जो है कम्युनिकेट करने के लिए और डाटा ट्रांसफ़र के लिए इसका किया था, इसलिए जो है US से है। कौन सी भाषा लक्षद्वीप के लोग बोलते हैं, तो आई थिंक ये मलयालम होगा, क्योंकि मलयालम और महल बोला जाता है। महल जिसको माही भी बोलते हैं, और वो बोला जाता है। और कन्नड़ा जो है वहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं, ऐसा नहीं, यही बोलते हैं। कन्नड़ा जो है वो कर्नाटक, और तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यमन डिस्ट्रिक्ट और पुदुचेरी। और तमिल जो है वो वहाँ पर तमिलनाडु में, और UT ऑफ पुडुचेरी या पौंडीचेरी। पौंडीचेरी पहले बोलते थे, अब जो है पुडुचेरी है। UT मीन्स यूनियन टेरिटरी, तो तमिलनाडु और यूनियन टेरिटरी में बोला जाता है। तो मेन आधिकारिक भाषा बोले या मेन जो लैंग्वेज है यहाँ बोली जाती है वो है, पर ऐसा नहीं है केवल यहीं बोली जाती है। अब मान लीजिए इन राज्यों में रहने वाले लोग जो ये बोलते हैं वो कहीं और चले जाएंगे, तो वहाँ क्या वो नहीं बोलेंगे, है ना। अब जैसे मोदी जी हिंदी में बात करते हैं यहाँ पर, अब वो विदेश जाते हैं वहाँ भी हिंदी में बात करते हैं, तो वो इंग्लिश बोलना थोड़ा ना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ, है ना। या अंग्रेज आते हैं तो वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं, तो भारत आते हैं तो वो हिंदी में थोड़े ना बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है कि मेन इन राज्यों की ये भाषाएं हैं, लेकिन इस राज्य में रहने वाले लोग और कहीं रहते हैं, महाराष्ट्र में भी रहते हैं मान लीजिए, तो वो वहाँ बोलते हैं। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बोलते हैं, तो वो मान लीजिए कर्नाटक तमिलनाडु में रहते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी मराठी भाषा में बात करते हैं।
और लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो उनकी भाषा आ जाती है, तो थोड़ा थोड़ा जो है उसमें भी बात करते हैं। तो मेन जो है यही बोली जाती है वहाँ, ऐसा नहीं है। पर मेन जो है मैंने आपको बताया राज्य के अकॉर्डिंग मेन जो है वो ये है, पर हर राज्य में आपको हर भाषा के लोग मिलेंगे। तो जुबली को भी अच्छे से याद कर लीजिए। कम अमाउंट में ये प्रश्न आ सकता है कि जब भी कोई अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाता है, यानी कि विवाह की सालगिरह, तो जब 25 साल हो जाते हैं, 25 वर्ष हो जाते हैं, तो उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। 50 साल होने पर गोल्डन जुबली, 60 वर्ष होने पर डायमंड जुबली। तो यहाँ एलिजाबेथ द्वितीय ने गोल्डन डायमंड जुबली मनाई थी, मीन 60 साल जब उनको राज करते हुए हो गए थे ब्रिटिश सिंहासन पर। तो फिर उसका फिर नाम बदल के इसलिए एलिजाबेथ टॉवर किया गया था, जो कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्यों बदला गया या पहले क्या था और किस रानी के नाम पर। तो एलिजाबेथ सेकेंड। और जब किसी के 70 साल पूरे हो जाते हैं मैरिड लाइफ के, तो वो प्लेटिनम जुबली मनाता है। और डेट्रॉइट सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो मिशिगन यूएसए में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है, पूर्व पश्चिम उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, उत्तरी अमेरिका में डेट्रॉइट मिशिगन। और वो मैंने बताया था आपको कि डेट्रॉइट वहाँ पर जो है नदी बहती है, तो उसके तट पर है, इसलिए इसका जो शहर का नाम है वो डेट्रॉइट है। और डेट्रॉइट मीन्स मैंने बताया आपको मोटर सिटी होता है, जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है, जिसमें कार हो गई, कार के पार्ट्स हो गए, या हमारी मोटरसाइकिल स्कूटर हो गए, तो ये सब जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है। तो ये जो पार्ट जहाँ बनते हैं उसको बोलते हैं डेट्रॉइट सिटी। और अमेरिका के डेट्रॉइट में जहाँ पार्ट बनते हैं, तो वहाँ बिग 3 जो ऑटो निर्माता कंपनी है ना, 3 सबसे बड़ी, वो वहीं पर है डेट्रॉइट में। और चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया, ये डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, या डेट्रॉइट ऑफ सदर्न इंडिया, या डेट्रॉइट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है चेन्नई को। और चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो चेन्नई को पहले मद्रास नाम से जाना जाता था। और इसलिए हमारे भारत में चेन्नई में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के कारण और वहाँ उसके पार्ट बनने के कारण लगभग हमारे भारत की जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो उसके 30%, 30% जो है पार्ट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के चेन्नई में बनते हैं। इसलिए जो है इसे अपने इंडिया का डेट्रॉइट सिटी बोलते हैं चेन्नई को। तो ये थी बात आज 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार के कौन बनेगा करोड़पति 2030 सीजन 15 के IDFC फर्स्ट बैंक क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ। और आपकी और जीके बड़ी होगी, इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी। साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए आपको चैनल पर जितने भी वीडियो मिलेंगे सबसे आपकी जीके की तैयारी अच्छी होगी। और अमेजोन क्विज का वीडियो है, उसको खेल के आप लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जिसमें कैश प्राइज भी होते हैं और प्रोडक्ट भी होते हैं। तो वो आप जीत सकते हैं। उसमें भी आपकी जीके की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत अच्छे उसमें प्रश्न आते हैं। तो आप देखना सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो अपनी तैयारी करते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। और शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।